बहुत बड़ी खबर भारत का आदित्य L1 आसमान को चीरते हुए सूर्य के करीब पहुंचने वाला है। ऐसा जल्द ही देखने को मिलेगा कि भारत चीन, अमेरिका और रूस के सन मिशन के बराबर आ जाएगा। भारत के सूर्य मिशन को लेकर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने शनिवार को बड़ी जानकारी साझा की। इसरो ने ट्वीट कर बताया कि आदित्य L1 मिशन के तहत भेजा गया अंतरिक्ष यान पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र से सफलतापूर्वक निकलकर 9.2 लाख किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर चुका है। यानी कि आदित्य L1 सूर्य के करीब काफी सफलतापूर्वक बढ़ाते हुए आगे जा रहा है। आदित्य L1 का अंतरिक्ष यान अपने नए घर लैग्रेंज पॉइंट 1 की ओर लगातार बढ़ रहा है। आदित्य L1 को सूरज के पास मिलने वाले हैं 4 दोस्त। जी हाँ दोस्तों, जानेंगे पूरी खबर, लेकिन इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को कंप्लीट जानकारी के लिए पूरा देखें और यदि आप सच्चे देशभक्त हैं और इसरो के प्रत्येक सक्सेस मिशन के साथ हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों, आओ जानते हैं अब पूरी खबर विस्तार से। इसरो ने आदित्य L1 मिशन की जानकारी देते हुए कहा कि अब ये यान सन अर्थ लैग्रेंज पॉइंट 1 L1 की ओर अपना रास्ता तलाश रहा है। ट्वीट में कहा गया है कि ये लगातार दूसरी बार है जब इसरो किसी अंतरिक्ष यान को पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र के बाहर भेज सका। पहली बार ऐसा मंगल ऑर्बिटर मिशन के दौरान किया गया था। आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट को 2 सितंबर को लॉन्च किया गया था। क्या है लैंग्वेज पॉइंट 1? चंद्रयान 3 के जरिए भारत को मिली कामयाबी के बाद इसरो ने सूर्य के बारे शोध करने की ठानी थी, जिसको अंजाम देने के लिए आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया, जहां 2 बड़े ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी उनके बीच में मौजूद किसी छोटे ऑब्जेक्ट को थामे रखती है। GMS लैग्रेंज पॉइंट 1 लोकेशन कहा जाता है। दरअसल इस जगह पर स्पेसक्राफ्ट को बहुत कम फ्यूल की जरूरत पड़ती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच 5 लैग्रेंज पॉइंट L1 से L5 हैं, जिसमें से लैग्रेंज पॉइंट 1 काफी मायने रखता है क्योंकि यहाँ से बिना किसी परेशानी के सूरज पर नजर रखी जा सकती है। दोस्तों, आइए जानते हैं सूर्य के लैग्रेंज पॉइंट के बारे में। कल्पना कीजिए, यदि सूर्य के केंद्र से शुरू कर पृथ्वी के केंद्र तक एक सीधी सरल रेखा खींच दी जाए और इस सरल रेखा के ठीक बीच में किसी वस्तु को रख दिया जाए तो क्या होगा? स्वाभाविक है, सूर्य का शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल, जो कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से कहीं अधिक है, इस वस्तु को अपनी ओर खींच लेगा। अब यदि सरल रेखा के बीच रखी इस वस्तु को धीरे धीरे पृथ्वी की ओर ले जाया जाए तो क्या होगा? जैसे जैसे यह वस्तु पृथ्वी के करीब होती चली जाएगी, इस पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव बढ़ता जाएगा और सूर्य का प्रभाव उसी अनुपात में घटता जाएगा और एक स्थिति ऐसी आएगा जब इस वस्तु पर सूर्य और पृथ्वी दोनों का प्रभाव बराबर हो जाएगा। अर्थात इस स्थिति में इस वस्तु को ना तो सूर्य अपनी ओर खींच पाएगा और ना ही पृथ्वी इसे अपनी ओर खींच सकेगी, बल्कि वस्तु अधर में लटकी रहेगी। अतः ऐसे संतुलन बिंदु जहां सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वीय बल बराबर होते हैं लाग्रांज बिंदु कहलाते हैं। यह तो एक उदाहरण है, किंतु वास्तव में सूर्य और पृथ्वी के बीच केवल गुरुत्वीय बलों की खींचतान नहीं होती, बल्कि इसके अतिरिक्त भी कई ऐसे बल हैं जो अपना प्रभाव डालते हैं, जैसे कि पृथ्वी के घूर्णन गति से उत्पन्न बल और पृथ्वी के कक्षीय गति से उत्पन्न केंद्रीय अपसारी बल। इन सभी बलों के आपसी खींचतान के फलस्वरूप सूर्य और पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र में 5 संतुलन बिंदु या लाग्रांज बिंदु बनते हैं, जिसे क्रमशः L1, L2, L3, L4 और L5 चिह्न से प्रदर्शित किया जाता है। आदित्य L1 के साथ होंगे ये दोस्त। आदित्य L1 मिशन पृथ्वी सूर्य के L1 पॉइंट के करीब हेलो ऑन ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। पृथ्वी से इस पॉइंट की दूरी लगभग 15 लाख किलोमीटर है। भारत के इस मिशन का मकसद सूर्य के फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और कोरोना पर नजर रखना है, ताकि उससे जुड़ी अहम जानकारियों को पृथ्वी पर भेजा जा सके। लैग्रेंज पॉइंट 1 पर आदित्य L1 अकेला नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर उसे कुछ दोस्तों का साथ भी मिलने वाला है। उसके साथ इंटरनेशनल सन अर्थ एक्सप्लोरर ISE-3, जेनेसिस मिशन, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का लीसा पाथफाइंडर,
चाइना का चांग 5 लूनर ऑर्बिटर और नासा का ग्रेविटी रिकवरी एंड इंटीरियर रिकवरी ग्रेल मिशन भी मौजूद रहने वाले हैं। वर्तमान में नासा का विंड मिशन सूर्य का अध्ययन कर रहा है। इसके जरिए भेजा गया डाटा कई सारे स्पेस मिशन के लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, इसरो जल्द ही अपने सूर्य मिशन का परचम विश्व में लहराएगा। यदि आप इसरो के मिशन से खुश हैं और एक सच्चे देशवासी हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय इसरो जरूर लिखें।